Good morning, dear students. How are you all? And welcome back after your first term exams. हम सेकेंड टर्म का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों आज। तो सेकेंड टर्म की जो फर्स्ट पोएम हमारी है वो है ऋतुराज। ऋतुराज की कविता है कन्यादान। आज हम ये कन्यादान कविता पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम पढ़ते हैं कवि ऋतुराज जी के बारे में। ऋतुराज का जन्म हुआ 1940 में भरतपुर में। ऋतुराज कवि का जन्म हुआ सन 1940 में भरतपुर में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त लेकर वे जयपुर में रहते हैं। अब उनके अब तक के 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से एक मणधर्मा और अन्य 3, पुल पर पानी, सुरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्होंने सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा सम्मान, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार भी उनको मिल चुके हैं। अब मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन का अनुभव जो हो उसका यथार्थ वर्णन हमें मिलता है और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ पर कन्यादान कविता में कवि ने क्या दर्शाया है? कन्यादान कविता में माँ और बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दी है। हाँ, यहाँ पर एक माँ जो है अपनी बेटी के प्रति, उसके भविष्य के प्रति चिंतित है और एक परंपरागत रूप से एक माँ अपनी बेटी को शिक्षा देती है। उससे थोड़ा सा अलग शिक्षा एक माँ ने अपनी बेटी को दी है, जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ कह सकते हैं कि किस तरह से वो चाहती है कि मेरी बेटी किसी के हाथों का खिलौना न बने। या आधुनिक विचार रखते हुए एक माँ अपनी बेटी की चिंता करती है और कहती है कि तुम इन परंपराओं के बंधन में ही सिर्फ मत बंधना, अपने अधिकारों के प्रति भी तुम सचेत रहना। यदि तुम पर कोई अत्याचार करे तो तुम उसको बर्दाश्त मत करना। यानी कि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर लड़कियों को दहेज के लिए मजबूरन आत्महत्या कर लेनी पड़ती है, यहाँ तक कि और अपनी जीवन लीला समाप्त कर देनी पड़ती है। तो उन सब चीज़ों से हटकर अपनी बेटी को एक माँ ने यहाँ पर सीख दी है कि तुम इन सब चीज़ों का शिकार बिल्कुल भी मत होना और जो भी तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ परिस्थितियाँ आएँ तो उसका तुम डट कर मुकाबला करना। अब एक माँ अपनी बेटी को ये सीख नहीं देती कि तुम अपने कर्तव्यों को मत निभाना, लेकिन वो अपनी बेटी को ये सीख जरूर देती है कि तुम किसी के अत्याचारों को सहन मत करना। अब कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श पुरुष के वो आदर्श जो हैं आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। सिर्फ आदर्श के नाम पर वो हमारे लिए बंधन होते हैं। अब कोमलता के गौरव में कमज़ोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार होता है। अब बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी भी कहा गया है। कविता में कोई भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिकता की अभिव्यक्ति भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त होकर हमारे सामने आती है। अब इस कविता में कवि ने क्या कहा है, देखिए। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। अब प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित ऋतुराज कवि द्वारा रचित कन्यादान कविता से ली गई है। प्रस्तुत पद्यांश कन्यादान कविता से लिया गया है और इस कविता में कवि ने एक माँ और बेटी के संबंध में या एक माँ अपनी बेटी के प्रति कितनी चिंतित होती है उसके बारे में यहाँ पर ये सब बताते हुए कहा है। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। जब एक माँ अपनी बेटी का विवाह करती हो, उसको जब अपने से दूर करती है, विदा करती है, तो उस माँ का जो दुख है वो माँ ही समझ सकती है। अपनी बेटी को दान में देते वक्त कितनी दुखी होती है। यानी कि हालांकि कोई लड़की दान में देने की वस्तु नहीं होती, कोई वस्तु नहीं है जिसका कि वो दान दिया जा सके, वो भी एक मनुष्य है और
उसका विवाह किया जा रहा है, और विवाह जो है 2 पक्षों में होता है तो दोनों ही बराबर के अधिकारी होते हैं। इसलिए हम लड़की के साथ दान की बात कहकर उसको हम छोटा नहीं कर सकते, या फिर हम उसके लिए दान शब्द का प्रयोग हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो एक माँ का दुख कितना सच्चा था, कितना वास्तविक था जब वो अपनी बेटी की अंतिम विदाई कर रही थी। अपनी बेटी की जो है शादी के बाद वो विदाई कर रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे एक माँ की अंतिम पूंजी उससे ले ली गई हो। अब बेटी को जो है माँ की अंतिम पूंजी कहा गया है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। अब अपनी बेटी के बारे में एक माँ कहती है कि मेरी बेटी अभी इतनी सयानी नहीं है, इतनी जो है समाज के छल प्रपंचों के बारे में वो जानती नहीं है, वो बहुत भोली है। उसको सुख का आभास तो होता है, उसको ये तो पता है कि सुख क्या होता है, लेकिन वो दुखों से अभी बहुत दूर है। उसने कभी दुखों को सहन नहीं किया, उसने दुखों को कभी जाना ही नहीं कि दुख क्या होता है, और वो इस बात से चिंतित है कि यदि इसके जीवन में कोई ऐसा दुख आ गया जिसको ये सहन नहीं कर पाएगी तो इसके जीवन का क्या होगा। इसीलिए एक माँ जो है अपनी बेटी के लिए बहुत चिंतित है, और कहती हैं कि मेरी बेटी अभी इतनी सयानी नहीं है, इतनी भोली नहीं है, समाज के छल प्रपंचों को वो जानती नहीं है। उसको सुख का आभास तो होता है, सुख के बारे में तो वो जानती है, लेकिन समाज के छल प्रपंचों के बारे में, दुख के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानती। इन सब चीज़ों से वो बहुत अनजान है, इसलिए माँ अपनी बेटी के प्रति चिंतित है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब इसका तात्पर्य क्या है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। अब धुंधले प्रकाश में किस तरह से पढ़ा जा सकता है, कुछ शब्द उसको स्पष्ट दिखाई देते हैं तो कुछ उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देते, यानी कि कुछ धुंधले से दिखाई देते हैं। कुछ तुक और कुछ लयबद्ध पंक्तियां ही वो सिर्फ अंदाजे मात्र से ही पढ़ पाती है। इसी तरह जैसे धुंधले प्रकाश में कुछ थोड़ा बहुत ही समझ आता है, ऐसे ही उसकी बेटी को भी समाज के छल प्रपंचों के बारे में, दुनिया के बातों के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता है। उसको इन सब बातों का पता नहीं है कि दुनिया में किस तरह के लोग होते हैं और किस तरह से वो पता भी नहीं चलने देते, यहाँ तक कि उसका शोषण करते रहते हैं। तो अपनी बेटी को समझाते हुए ही वो कहती है कि माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। अब लड़की होना और लड़की जैसा दिखाई मत देना, इसका तात्पर्य क्या है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता, उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना उसे नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, यानी कि उसकी लड़की अभी भोली भाली थी, सरल थी, दुनिया के स्वार्थी व्यवहार को वो नहीं समझती थी। उसके ससुराल पक्ष में कितनी कठोर सच्चाइयों का सामना उसे करना पड़ेगा, ये पुरुष प्रधान समाज का इन बंधनों का उसको ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। उसे विवाह के सुखों का कुछ एहसास था, लेकिन वैवाहिक जीवन में कितने संकट और दुख भी आते इसका कोई भी ज्ञान नहीं था। उसे सुख में छिपे हुए दुखों की समझ बिल्कुल भी नहीं थी। उसे तो बस वैवाहिक जीवन की एक अस्पष्ट सा प्रकाश उसको दिखाई देता था, ये उसको थोड़ा सा एहसास था। सुखों की एक अस्पष्ट सी कल्पना उसने की थी। वह तुकों और लय से बंधी हुई पंक्तियों को पढ़ना जानती थी, लेकिन उसको सभी सच्चाइयों का उसको बिल्कुल भी पता नहीं था। और एक माँ अपनी बेटी को यहाँ पर समझाते हुए कहती है कि कन्या की माँ ने कन्यादान करते हुए अपनी बेटी को सीख दी कि बेटी तू ससुराल में जाकर अपने सौंदर्य पर मुग्ध मत हो जाना। हाँ, अपने ससुराल में जाकर सिर्फ अपने सौंदर्य पर मुग्ध होकर मत रहना। दर्पण में अपना चेहरा देखकर उस पर प्रसन्नता आती है, लेकिन इतना प्रसन्न तू मत होना, तू उसके गूढ़ रहस्य को समझना, उसमें छुपी हुई बातों को तुम समझना। अब ससुराल के लोग तेरी सुंदरता को देखकर तेरी प्रशंसा करेंगे और उनकी आंखों में सुंदरता देखकर अपने आप पर तुम मोहित न होना, तुम वास्तविकता को भी साथ साथ समझना, वरना यही मुग्धता तेरे बंधन का कारण बन जाएगी। अब बेटी आग से बचकर रहना, क्योंकि आग जो वो रोटियां सेकने के लिए है, जलकर मरने के लिए नहीं है। अतः तू सावधानी से अपने ससुराल में रहना, घर गृहस्थी का काम जरूर संभालना, किंतु किसी के अत्याचार को सहन मत करना।
तुझे जो सुंदर सुंदर गहने और वस्त्र मिलेंगे, तुझे जो सुंदर सुंदर गहने और वस्त्र मिलेंगे वो क्या हैं? वो तेरे जीवन के बंधन हैं, वो तेरे जीवन के बंधन हैं। तू उनके छलावे में ही मत रहना और सिर्फ इसके मोह पाश में ही तुम बंध कर मत रह जाना। जैसे शब्द जाल से वास्तविकता का भ्रम खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार कपड़े और गहनों का ये सब एक भ्रम है कि ससुराल के लोग तुझे बहुत प्यार करते हैं, या वास्तव में वे ऐसा करके तुझे कोल्हू में पेलते हैं, अर्थात उन बंधनों में वो बांधते हैं और उस पर खरा उतरना तेरा कर्तव्य वो बताते हैं। इसलिए अपनी बेड़ियों